एक बार एक गौतम बुद्ध के आश्रम में गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान देते वक्त एक शिष्य उठा और उनसे पूछ लिया कि गुरुजी, कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने इस कर्म को समझाने के लिए उन सभी को एक कहानी सुनाई और बताया, एक समय का राजा था। राजा ऐसा कि ईश्वर की उसके ऊपर असीम कृपा और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, धन दौलत से भरपूर। राजा इतना दानवीर था, सभी को दान करते रहता था। राजा ने सोचा, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरी मृत्यु के बाद इन सब का क्या होगा। मैं काम करता हूँ, जितने भी जरूरतमंद है सभी को अपना धन दे देता हूँ। राजा ने अगले दिन पूरे गांव में, नगर में पूरे घोषणा करा दी। बोला, जिसको जितना पैसा चाहिए राजा देने के लिए तैयार है, आप आके ले सकते हो और आपको जब वो चुकाना है आप चुका सकते हो। वहां पे अगले दिन बहुत भीड़ हुई। राजा ने सबको पैसे के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था भी की थी। लोग खाना खा रहे थे, लाइन लगा रहे थे और अंत में पैसा लेके जा रहे थे। वहां पे राम और श्याम नाम के दो मित्र भी पहुंचे। अब वो पहुंचे तो लाइन में लग गए। राजा पैसा दे रहा है, जब मर्जी तब चुकाना है। कोई उसके ऊपर नई तारीख दिया हुआ है कि तुम्हें कब चुकाना है, हमारी जब मर्जी होगी हम चुकाएंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि इसी प्रकार जब वो दोनों भी लाइन में लग गए, उनका नंबर आया। दोनों ने राजा से 20-20 सोनों की अशर्फियां मांगी और जब राजा ने पूछा कि आप ये कब चुकाओगे, तो राम ने बोल दिया, मैं पिछले जन्म में चुकाऊंगा, जब मेरा अगला जन्म होगा तब। और श्याम ने बोल दिया, मैं 2 जन्म बाद चुकाऊंगा। राजा ने कुछ नहीं बोला, बोलता है तुम्हारे ऊपर है, तुम जब मर्जी तब चुका सकते हो। तुम चाहो तो 10 जन्म के बाद चुकाओ, तुम जो बोलोगे मैं यहाँ लिख दूंगा। राम और श्याम बहुत खुश हुए। बोले, कितना मूर्ख राजा है ये कि 2-2 जन्म के लिए पैसे दे रहा है। यहाँ लोगों का अगला साल का नहीं पता और हम अगला जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, इसको देंगे कि नहीं देंगे। और ये है कि जितने जन्म के लिए पैसा मांगो ये दे रहा है और जितना पैसा मांगो ये दे रहा है। राजा सभी को पैसा दिया। पैसा देने के बाद राजा सबको आग्रह कर रहा था कि आप पैसे ले लिए हैं, अब आप जरा जलपान की व्यवस्था है उसे भी लेते हुए जाइए। अब राम और श्याम भी लाइन में लगे, खाना खाया। खाना खाने के बाद जब हाथ धोने और पानी पीने के लिए कुएं के पास पहुंचे, तो उन्हें कुएं के पास एक रस्सी दिखी जिसको खींच के अंदर से पानी निकालना था और पानी पीना था हाथ धो के। राम और श्याम खड़े थे कि आगे के जब लोग धो लेंगे तो हमारा नंबर आएगा। बहुत भीड़ थी। जिसको पता चल रहा था, जितने नगर में पता चल रहा था कि राजा पैसा दे रहा है, सब आ रहे थे। अब राम और श्याम उधर पहुंचे जब, तो वो देख रहे हैं कि जो रस्सी बल्टी से बंधी हुई है, कुएं की रस्सी, वो रस्सी किसी जानवर के चमड़े से बनी हुई है कि जल्दी वो टूटे ना, मजबूत रहे। अब वो पानी उसमें से ले रहे थे तो उस चमड़े में से कुछ आवाज आई उन्हें। अब वो सुने तो सुन रहे हैं कि मेरा चमड़ा बोल रहा है, मेरा वक्त होने वाला है, जल्द ही मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा। अब राम और श्याम को समझ नहीं आया। वो उस चमड़े से बात करने लगे। उससे पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो उस चमड़े ने बताया कि मैंने भी इस राजा से कर्ज लिया हुआ था और मैंने इससे कहा था कि मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा, और अगला जन्म मेरा इस जानवर के रूप में हुआ और मैं इसका कर्ज नहीं चुका पाया। तो राजा ने तो मुझे माफ कर दिया होगा ये सोच के कि मैं तो सबको पैसे दे रहा हूँ, चुकाए या ना चुकाए, लेकिन मेरे जो कर्म है उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। इस वजह से ये मेरे चमड़े से ये रस्सी बंधी हुई है और मैं यहाँ पिछले कई महीनों से पानी खींच के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जब तक कि मेरा कर्ज पूरा नहीं होगा तब तक मैं यूं ही रस्सी की तरह बंधा रहूंगा और लोगों की सेवा करते रहूंगा। दोनों दोस्त ये बात सुन के बहुत चौंक गए। वो ध्यान से समझ रहे आखिर चमड़ा कहना क्या चाहता है। तभी चमड़ा सब बात बताते बताते टूट के गिर गया। अब उनको समझ में आ गया कि चमड़ा टूट गया, जो चमड़े की जो रस्सी है वो टूट गई रस्सी, मतलब कि इसका कर्ज पूरा हो गया। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर ईश्वर भी माफ कर देता है लेकिन कर्म हमें माफ नहीं करते, तो हमारे जो कर्म मुझे अच्छे करने हैं, तो मैं राजा का जो कर्ज लिया हूँ वो अभी चुकता कर देता हूँ, अभी इसे पूरा दे देता हूँ किसी तरीके से, वरना हमें भी अगले जन्म में हम ले तो ले रहे हैं अपनी मूर्खता, ये हमारी मूर्खता है और हम राजा को मूर्ख समझ रहे हैं कि राजा पैसे दे रहा है इतना। राजा अपने अच्छे कर्म कर रहा है, राजा को पैसे हम किसी न किसी रूप में चुकाएंगे ही।
अब राम और श्याम को ये बात समझ में आ गई, इसलिए वो दोनों राजा के पास फिर से गए। बोले कि हमने जो 10-10 सोने के सर्फियों की लोन लिए थे, उसमें से कुछ तो हमारे खर्चे हो गए, अब कुछ बचे ये रिटर्न ले लो, और जितने हमारे खर्चे हुए जो हम नहीं चुका पाए हैं उससे हमें काम करवा लो। हम चाहते हैं दोनों दोस्त कि कुछ दिनों में वो कर्ज पूरा कर दें। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपने एक सिपाही को साथ में भेजा और बोला कि इन्हें पीछे वाले खेत में काम करने के लिए लगा दो। दोनों दोस्त गए, पत्थर तोड़ने का काम, घास काटने का काम, पूरा काम किया, 2-3 दिन तक काम किया, उनका कर्ज पूरा हो गया। तब उन दोनों को छुटकारा मिला कि हमारा कर्ज पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई कर्ज नहीं है, अब हमें ऐसी तकलीफ नहीं होगी जो तकलीफ उस चमड़े की रस्सी को हुई थी। कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम सब जो कार्य कर रहे हैं, सब एक जगह लेखा जोखा होता है, और जो हमें चाहे हम कितना भी जन्म ले उसे पूरा करना ही होगा। ईश्वर भले ही माफ कर दे, लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे, तो हमें हमारे कर्म अच्छे करने हैं। कर्म क्या है? कर्म और कुछ नहीं है, जो हमने पिछले जन्म में कार्य किए हुए हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे थे, जो हमने काम किए थे पिछले जन्म में, वही काम एक कर्म के रूप में हमें मिल रहे हैं। इसलिए हमें जो कठिनाइयां होती है, जो हमें सफलता मिलती है, सब उसी पे आधारित है, कोई नया चीज नहीं है ये। एक बार फिर यही कहना चाहूंगा, सुनो सबकी, करो अपनी, और उम्मीद करता हूँ ये कहानी से आपको प्रेरित हुई होगी। गौतम बुद्ध ने यही कहानी समझाई अपने शिष्यों को और बताया कि कर्म होता क्या है और किस तरीके से हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।